अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। हमने इन्वर्टर का रिव्यू शुरू किया था। जो भी कंपनी आती थी मैं आपको दिखाता था। फ्रोनस वालों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा माल बनाया। वो मैंने बेचा भी, आप लोगों ने लगाया भी, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है उसकी। दो तीन चीज़ें थी उसकी जो मैंने आपको बताई थी कि उसकी तार छोटी है, और एक और उसमें मसला आ रहा है कि अगर आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो एक टाइम में एक ही चीज़ कनेक्ट होती है। या तो आप एलसीडी पे उसको देख सकते हैं या आप मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हैं। एक टाइम में एक चीज़ चलती है, दूसरी ऑफ होती है। तो ये कंपनी को ये बता दिया गया है। इंशाल्लाह जल्दी वो दूसरा जो माल नया आएगा उसमें वो उसको सही कर लेंगे। मसला ये है कि जो भी चीज़ कम रेट में अच्छे फीचर में आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। किसी भी कंपनी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। टेस्ला का सबसे अच्छा माल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे अच्छे फीचर आते हैं उनके। टेस्ला मैंने बहुत जगह लगाया, मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। तो इन्वेस्ट के लिए इसलिए मैं मना करता था कि उनका रेट बहुत ज़्यादा है। उनका रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दूसरी कंपनियां आती हैं, अगर अच्छे फीचर देती हैं तो हम दूसरों का माल इस्तेमाल कर लेंगे। तो टेस्ला का नया माल लॉन्च हो गया, नए इन्वर्टर उनके आ गए हैं, और उनके जो फीचर हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नए वाले जो उनके इन्वर्टर आए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। असल मामला ये है कि जितने भी इन्वर्टर थे पहले ऑफ ग्रिड को उन्होंने जब लॉन्च किया, उसके बाद ऑन ग्रिड किया। हाईब्रिड की बात हो रही है। हाईब्रिड को जब लॉन्च किया गया तो उसमें ये होता है कि उसमें कम से कम 25 एम्पेयर पे उसका एमपीपीटी कंट्रोलर आ रहा था। 25 एम्पेयर पे हम उसकी दो स्ट्रिंगें बनाते थे, 14 पैनल की या 12 पैनल की या 16 पैनल की, XYZ। तो उस पे एम्पेयर डबल हो जाते थे, यानी कि एक पैनल एक स्ट्रिंग की जब एम्पेयर आ रहे होते थे 8 या 9, तो वो जब डबल करते थे हम उसको दो स्ट्रिंगें बनाते थे पैरेलल करके, तो वो 18-20 पे चला जाता था। तो वो होते थे 330 वाले पैनल, 250 वाले पैनल, 400 वाले पैनल। यहां तक तो बात ठीक है। अभी मामला ये है कि जितने भी इन्वर्टर थे पीछे जो 25 एम्पेयर में बने हुए थे, अभी उन पे 435 वाट की प्लेट तो लग सकती है, इससे ऊपर नहीं लग सकती। इससे नीचे नीचे आप कोई भी प्लेट्स लगा सकते हैं सोलर पैनल उसके ऊपर। इससे ऊपर जो पैनल आया अभी 500 वाला भी आ गया, 515, 20, 535, 540 तक पैनल आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उसके एम्पेयर है 13 से 14, 13, 14, 12 एम्पेयर भी बाद टाइम आते हैं। तो 12 एम्पेयर अगर आ रहे हैं तो आप उसको अगर डबल करते हैं, यानी कि दो सीरीज में, दो कैटेगरी में लगाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो 25 एम्पेयर से अबव हो जाता है, तो वो काम नहीं कर पाता है। यानी कि 25 एम्पेयर से ज्यादा होगा तो वो इन्वर्टर काम नहीं करेगा। अभी इन्होंने लॉन्च किया है मॉडल एक, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो 27 एम्पेयर में आया है, और रेट भी उसके बिल्कुल रीजनेबल है। उसकी चीज भी अच्छी बनी हुई है। 6000 वाट उस पर पैनल लग जाता है, क्योंकि इनके जितने भी इन्वर्टर पहले आ रहे थे ना उनके ऊपर 5500 से ऊपर पीवी नहीं गई, ठीक है। अभी ये जो इन्वर्टर आया ये 6000 वाट पीवी इस पे है, और 5 किलो वाट का इन्वर्टर है, विद आउट बैटरी और बैटरी के बगैर, दोनों सूरतों में काम करता है। हाइब्रिड भी है। उसके अलावा ये ऑन ग्रिड है, आप ऑन ग्रिड भी इसको कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सिंगल फेज और 3 फेज का जो मामला है वो मैं बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं उसके बता दूंगा कि क्या मामला है। ये इन्वर्टर सिंगल फेज है लेकिन है ऑन ग्रिड, ठीक है। तो इसकी जो भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर दो केबलें हैं, ठीक है, और इसकी मैनुअल बुक है एक, और एक इसकी सॉफ्टवेयर की सीडी होती है साथ में, ठीक है। ये 3-4 चीजें इसमें आती हैं। असल मामला है इस चीज का, ये चीज देखें, ये वाईफाई इसके ऊपर बनी हुई है लेकिन इसमें बिल्ट इन वाईफाई नहीं है, ऑप्शनल है। आप वाईफाई खरीद के लगा सकते हैं, 7-8 हजार की वाईफाई है इसकी। असल चीज यहाँ पे इन्होंने पीवी दी हुई है, यहाँ पे 6000 वाट बीडीसी इसकी 6000 वाट है, आप इस पे लगा सकते हैं। 5 किलो वाट का इन्वर्टर है, 27 एम्पेयर में।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये 27 एम्पेयर में आया है, ठीक है। इसके फिल्टर भी लगे हुए हैं डस्टर के लिए। बहुत अच्छी चीज बनाई है, लेकिन असल मामला इसका आता है रेट के ऊपर। पहली बात तो ये कि इसके ऊपर आप 535 540 वाट की भी प्लेटें इस पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरे जितने भी आएंगे जो 25 एम्पेयर में जितने भी पहले इनका वीएम मॉडल 3 आया है, वीएम 2 आया है, उनके ऊपर आप 435 से वाट से ऊपर प्लेट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसका रेट जो है बड़ा रीजनेबल है। इंशाल्लाह ये मैं इसको लगाऊंगा भी, ये मैंने इंस्टॉल करना है कहीं, तो बाकी इसके फीचर जितने भी होंगे और जो इंस्टॉलेशन है इसकी सारी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर है, इसकी सेटिंग का मामला क्या है, वो सारा मैंने आपको दिखा दूंगा। इसके रेट बड़े रीजनेबल है, 82,000, यानी कि अभी पहले जो फ्रोनस आ रहा था वो 72,000 में लॉन्च किया था मैंने। 72,000 अभी उनका यानी कि बहुत अच्छा माशाल्लाह वो चल रहा है, और माल वो निकल गया तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए। अभी रेट किसी से लेने जाओ वो 77 से लेके 84 तक इसको बेच रहे हैं, फ्रोनस 6 किलोवाट जो आया था। तो ये रीजनेबल रेट आ गया इसका, उससे अच्छी चीज आ गई। तो ये इसमें ऐसा है कि मामला कि आप 82,000 में ये परचेज कर सकते हैं। 82,000 नया रेट है इसका, जो मैं आपको दूंगा कोई 85 में बेचे 82 में बेचे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपको बिल्टी पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी, बिल्टी का खर्चा आपका अलग होगा। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी एक मॉडल आया हुआ है, HLE आया हुआ है। HLE 3 किलोवाट भी आ गया है, 25 एम्पेयर में भी आ गया है, तो और 6000 पीवी में भी आ गया है। इसके जितने भी मॉडल अभी नए आ रहे हैं इंशाल्लाह मैं लॉन्च करूंगा, आपको सबको बताऊंगा। और दोबारा से ये वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह आप इंतजार करें, कल तक मैं दूसरी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। काइंडली आप अगर वीडियो अच्छी लगे और इसको शेयर कर दिया करें, लाइक करें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज।